ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य अव्यक्तवाणी सुनेंगे। 30 जून 24 की और ये रिवाइज मुरली है 3-3-2000 की। तो आज की अव्यक्त वाणी की हेडिंग है मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकालकर मन की एक्सरसाइज करो। तो अभी हम मुरली को विस्तार से सुनते हैं। ओम शांति। आज दूरदेशी बाप दादा अपने साकार दुनिया के भिन्न भिन्न देशवासी बच्चों से मिलने आए हैं। बाबा के पास विदेश वाले बच्चे भी अनेक देश के बैठे हुए हैं। बाप दादा भिन्न भिन्न देशवासियों को एक देशवासी देख रहे हैं। चाहे कोई कहाँ से भी आए हो, लेकिन सबसे पहले सभी एक ही देश से आए हो ना। तो अपना अनादि देश याद है ना। कौन सा देश की बात कर रहे हैं बाबा? परम धाम है ना, शांति धाम, आत्माओं का घर। प्यारा लगता है ना, पूछ रहे हैं बाबा। बाप के साथ साथ अपना अनादि देश भी बहुत प्यारा लगता है ना। लगता है ना सभी को? क्या कहेंगे? हाँ जी बाबा, बहुत प्यारा लगता है। बाप दादा आज सभी बच्चों के 5 स्वरूप को देख रहे हैं। जानते हो 5 स्वरूप कौन से हैं? क्वेश्चन कर रहे हैं बाबा। जानते हो ना, 5 मुखी ब्रह्मा का भी पूजन होता है। तो बाप दादा सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। पहला, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। याद है ना अपना स्वरूप? बाबा पूछ रहे हैं, भूल तो नहीं जाते? दूसरा है आदि देवता स्वरूप। पहुंच गए अपने देवता स्वरूप में? हाँ, सब कहाँ पहुंच जाएं? सतयुग में पहुंच जाएं और देव स्वरूप में अपने को देखें। तीसरा, मध्य में पूज्य स्वरूप, वह भी याद है? आप सबकी पूजा होती है या भारतवासियों की होती है? फॉरेन वाले बच्चों से बाबा ने पूछा, आपकी भी पूजा होती है? क्वेश्चन। कुमार सुनाओ, आपकी पूजा होती है? तो सबने बोला होगा ना, हाँ जी होती है। तो तीसरा है पूज्य स्वरूप। चौथा है संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। तो 5 ही रूप याद आ गए? आ गए ना सभी को? हाँ जी बाबा, आ गए। अच्छा, 1 सेकंड में वह 5 ही रूपों में अपने को अनुभव कर सकते हो? बाबा ने कहा 1 2 3 4 5 तो कर सकते हो? सभी को करना है प्रैक्टिस। यह 5 ही स्वरूप कितने प्यारे हैं। 1 सेकंड में बोला बाबा ने, सोचिए 1 सेकंड में। जब चाहो जिस भी रूप में स्थित होना चाहो, सोचा और अनुभव किया। यही रूहानी मन की एक्सरसाइज है। आजकल सभी क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं ना। जैसे आदि में भी आपकी दुनिया सतयुग में नेचुरल चलते फिरते की एक्सरसाइज थी। अलग से कोई एक्सरसाइज नहीं करते थे। चलते फिरते क्या हो जाती थी? एक्सरसाइज हो जाती थी। खड़े होकर भी 1 2 3 बाबा ने कहा डेस एक्सरसाइज नहीं, चलते फिरते भी कर सकते हैं। तो अभी अंत में भी बाप दादा मन की एक्सरसाइज कराते हैं। जैसे स्थूल एक्सरसाइज से शरीर की एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो क्या होता? तन तंदुरुस्त रहता है ना। तो चलते फिरते यह मन की एक्सरसाइज करते रहो। इसके लिए टाइम नहीं चाहिए। बाबा कहते इसके लिए टाइम नहीं चाहिए। 5 सेकंड कभी भी निकाल सकते हो या नहीं, पूछ रहे हैं बाबा। ऐसा कोई बिजी है जो 5 सेकंड भी नहीं निकाल सके? है कोई? तो हाथ उठाओ। है ना, कोई ने हाथ नहीं उठाया क्योंकि 5 सेकंड होता ही कितना है। सबके पास टाइम है। तो बाबा क्या कह रहे हैं आगे? फिर तो नहीं कहेंगे ना क्या करें, टाइम नहीं मिलता। यह तो नहीं कहेंगे ना टाइम मिलता है? पूछा बाबा ने। अब तो सबका जवाब हाँ ही होगा ना भाई। 5 सेकंड का समय तो सभी को मिलता है, चाहे कोई कितना भी बिजी क्यों ना हो। तो
यह एक्सरसाइज 20-20 में करो। किसी भी कार्य में हो, कुछ भी कार्य कर रहे हो, 5 सेकंड की यह मन की एक्सरसाइज करो। बाबा ने एक काम दिया, होमवर्क दिया, तो मन सदा क्या रहेगा? दुरुस्त रहेगा, ठीक रहेगा। बाप दादा तो कहते हैं हर घंटे में यह 5 सेकंड की एक्सरसाइज करो। हो सकती है? पूछा बाबा ने। देखो सभी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं हो सकती है। याद रखना। तो बाबा कहाँ आए हुए हैं? ओम शांति भवन में आकर मुरली सुना रहे हैं। तो कहाँ बाबा कहते याद रखना, ओम शांति भवन याद रखना, भूलना नहीं। तो जो मन की भिन्न भिन्न कंप्लेन है ना, क्या करें? मन नहीं टिकता। मन को मण बना देते हो, भारी कर देते ना, वजनदार बना देते। वजन करते हैं ना, पहले ज़माने में पाव, सेर और मण होता था, आजकल बदल गया है। तो मन को क्या बना देते? मण बना देते, बोझ वाला। और यह एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, अभ्यास हो जाएगा। ब्राह्मण शब्द याद आए। बाबा कहते तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में आ जाओ। जैसे 5 स्वरूप में जैसे ब्राह्मण स्वरूप जैसा कहा ना, तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में आ जाओ। फरिश्ता शब्द कहो तो फरिश्ता बन जाओ। मुश्किल है? पूछा बाबा ने। नहीं है? अच्छा, कुमार बोलो थोड़ा मुश्किल है। आप फरिश्ते हो या नहीं? आप ही हो या दूसरे है? बाबा ने पूछा। कितने बार फरिश्ते बने हो? अब एक बाप दादा बहुत क्वेश्चन करते हैं, पूछ रहे हैं बाबा। अनगिनत बार बने हो? आप ही बने हो? अच्छा, अनगिनत बार सबने कहाँ बने हैं? हम ही बने हैं, ऐसा बाबा को आंसर दिया। तो बाबा क्या कह रहे हैं? अच्छा, अनगिनत बार की हुई बात को रिपीट करना क्या मुश्किल होता है? मुश्किल होता है? अच्छा, कभी कभी होता है। अभी यह अभ्यास करना। कहाँ अभी हो? 5 सेकेंड मन को घुमाओ, चक्कर लगाओ। चक्कर लगाना तो अच्छा लगता है ना। अब बाबा टीचर्स को कह रहे, टीचर्स ठीक है ना, राउंड लगाना आएगा ना, बस राउंड लगाओ, फिर कर्म में लग जाओ। हर घंटे में राउंड लगाया, फिर काम में लग जाओ, क्योंकि काम को तो छोड़ नहीं सकते हैं ना। ड्यूटी तो बजानी है ना, ड्यूटी तो हर एक को करनी, सेवा तो करनी है। लेकिन 5 सेकेंड और ड्यूटी माना, कई बाबा के बच्चे लौकिक में भी ड्यूटी होती है ना, हर प्रकार का कारोबार होता है, दफ्तर में होता है ड्यूटी। लेकिन 5 सेकेंड, 5 मिनट भी नहीं, मिनट भी नहीं बोल रहे हैं बाबा, सेकेंड नहीं निकल सकता है? क्वेश्चन मार्क है, निकल सकता है? UN के ऑफिस में निकल सकता है? विदेशी बच्चों को कह रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकता? बाबा ने सबको हिम्मत से भर दिया, नशा चढ़ा दिया, क्या नहीं कर सकता? बाप दादा की एक बात पर, बाप दादा को एक बात पर बच्चों को देख करके मीठी मीठी हंसी आती है। कौन सी बात बच्चों की देख करके बाबा को मीठी मीठी हंसी आती है? किस बात पर? पूछ रहे हैं बाबा। चैलेंज करते हैं, पर्चा छपाते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं। क्या कराते हैं? बाबा कह रहे, बाबा तो सब सुनते हैं ना, सब देखते हैं, सुनते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? कोर्स में क्या कराते हैं? हम विश्व को परिवर्तन करेंगे। यह तो सभी बोलते हैं ना, या नहीं? तो सभी ने कहा बोलते हैं ना, भाई सच्चाई तो बाबा के सामने बोलना पड़ेगा। सभी बोलते हैं या सिर्फ भाषण करने वाले हैं? सबका कान बाबा ने पकड़ा आज। तो एक तरफ कहते हैं कि हम विश्व को परिवर्तन करेंगे, मास्टर सर्वशक्तिमान है, और दूसरी तरफ अपने मन को मेरा मन कहते हैं, मालिक है ना मन के, और मास्टर सर्वशक्तिवान है, फिर भी कहते हैं मुश्किल है। तो क्या बाप दादा को हंसी नहीं आएगी? क्या आएगी ना हंसी।
तो जिस समय सोचते हो मन नहीं मानता, उस समय अपने ऊपर मुस्कुराना। मन में कोई भी बात आती है तो बाप दादा ने देखा 3 लकीरें गाई हुई है। ठीक है, 3 लकीरें कौन कौन सी बाबा आगे बता रहे हैं। एक है पानी की लकीर, पानी पर लकीर देखी है ना, लगाओ लकीर तो उसी समय पानी की लकीर मिट जाती है, लगाते तो है ना। दूसरी है किसी कागज पर, स्लेट पर, कहाँ भी लकीर लगाना। और सबसे बड़ी लकीर है पत्थर पर लकीर। पत्थर की लकीर मिटती बहुत मुश्किल है। तो बाप दादा देखते हैं कि कई बार बच्चे अपने ही मन में पत्थर की लकीर के मुआफिक पक्की लकीर लगा देते हैं। कौन सी बाबा बता रहे हैं, जो मिटाते हैं लेकिन मिटती नहीं। ऐसी लकीर क्या अच्छी है? पूछ रहे बाबा। बाबा अच्छी तो है ही नहीं बाप दादा। कितने बार, यही कहेंगे ना हम बच्चे, आंसर देंगे सब लोग दो। कितना बारी प्रतिज्ञा भी करते हैं आपसे नहीं करेंगे, माना कोई भी है ना, कुछ भी कर्म जो नहीं करना है वो आपसे नहीं होगा, लेकिन फिर परवश हो जाते हैं। इसलिए बाप दादा को बच्चों पर घृणा नहीं आती, रहम आता है। परवश हो जाते हैं ना, तो परवश पर रहम आता है। जब बाप दादा ऐसे रहम भाव से बच्चों को देखते हैं तो ड्रामा के पर्दे पर क्या आ जाता है? कब तक? ठीक है, जब यही बाबा बच्चों की चलन देखते हैं कि बच्चे बार बार वायदा करके परवश हो जाते हैं, तो बाबा को रहम तो आता है, लेकिन ड्रामा के पर्दे पर क्या आ जाता है? कब तक? तो इसका उत्तर आप दो। बाबा ने हम सभी बच्चों से पूछा, कब तक? कुमार दे सकते हैं, कब तक यह समाप्त होगा? अब ये नहीं सोचना है खाली कुमारों को ही देना है ना, सभी दे सकते हैं। सब सोचो इस पे, बहुत प्लान बनाते हो ना। कुमार तो कब तक बता सकते हो? आखिर भी कब तक? बोलो, जवाब आता है कब तक? अब बाबा दादियों को कह रहे, दादियां सुनाओ। तो दादियां आंसर दे रही हैं, जब तक संगम युग है तब तक थोड़ा थोड़ा रहेगा। दादियों ने पक्ष लिया कि जब तक संगम युग है ना तब तक थोड़ा थोड़ा रहेगा। तो शिव बाबा बोल रहे हैं, बाप दादा, तो संगम युग भी कब तक? फिर क्या जवाब दिया जा रहा है बाबा को? जब फरिश्ता बन जाएंगे। तो बाबा कह रहे, वह भी कब तक? अब दादियां भी क्या कह रहे हैं, अब कहते हैं बाबा बताए। भाई कोई आंसर ही नहीं ना, बाबा से कोई जीत सकता है क्या बुद्धिवानों की बुद्धि से? अब सब ने कहा कि अब बाबा बताए। तो बाबा भी क्या कह रहे हैं, चतुर सुजान बाबा कहते, फरिश्ता बनना आपको है या बाप को है? तो इसका जवाब सोचना। बाप से कहेंगे, बाप तो कहेंगे अब बाबा बताए, आप पूछ रहे, चलो बता देते हैं। बाबा कहेंगे अब तैयार हैं? भाई आप लोगों ने तो बोल दिया ना बाबा बताए, मैं बता रहा हूँ, बताओ आप तैयार हैं? आदि माला में भी हाथ नहीं उठाया। बाप दादा सदा ही बच्चों को संपन्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। जब कहते ही हो बाबा ही मेरा संसार है, यह तो सब कहते हो ना, दूसरा भी कोई संसार है क्या? क्वेश्चन कर रहे हैं बाबा। है क्या? सोचें सभी, हमारा तो नहीं है बाबा, बाबा ही संसार है ना। हाँ, सभी का है। तो संसार के बाहर और क्या है? सिर्फ संस्कार परिवर्तन करने की बात है ना। ब्राह्मणों के जीवन में मेजॉरिटी विघ्न रूप बनता कौन सा है? संस्कार, है ना। चाहे अपना संस्कार हो, पुराना संस्कार है ना, 63 जन्मों का कोई ना कोई कड़ा संस्कार, चाहे दूसरों का संस्कार। ज्ञान सभी में है, शक्तियां भी सभी के पास है, लेकिन कारण क्या होता है? जो शक्ति जिस समय कार्य में लानी चाहिए उस समय इमर्ज होने की बजाय थोड़ा पीछे इमर्ज होती है। पीछे सोचते हैं कि यह ना कहकर यह कहते तो बहुत अच्छा है ना। कोई बात अगर हो जाता है संस्कारों के वश में,
है ना। तो बाद में क्या लगता, नहीं नहीं ये नहीं कहकर ये कहती तो बहुत अच्छा होता, वह करने के बजाय ये करती तो बहुत अच्छा। लेकिन जो समय पास होने का था वह तो निकल जाता है ना। वैसे सभी अपने में शक्तियों को भी सोचते रहते हो, सोचते भी रहते हो कि सहन शक्ति यह है ना। चिंतन करते, निर्णय शक्ति यह है, तो ऐसे यूज करना चाहिए ना। बाबा कहते सोचते हो जैसा उसे यूज भी तो करो। सिर्फ थोड़े समय का अंतर पड़ जाता है। और दूसरे, ये तो एक बात बाबा ने बताया कि बाद में सोचते हैं सहन शक्ति नहीं होती, कुछ बात बोल दिया, बाद में सोचते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ काम कर लिया, गलत हो गया, तो कहते हैं ऐसा निर्णय शक्ति को यूज नहीं किया। तो बाबा कहते हैं सिर्फ थोड़ी समय का अंतर पड़ जाता है। और एक तो रही एक बात, और दूसरी बात क्या होती है पूछ रहे हैं। चलो एक बार, बाबा कहते चलो एक बार समय पर शक्ति काम में नहीं आई, है ना। जिस समय जिस शक्ति को यूज करना था उस समय नहीं किया, और बाद में महसूस भी किया कि यह ना करके यह करना चाहिए था। समझ में तो आ जाता है पीछे, लेकिन उस गलती को एक बार अनुभव करने के बाद आगे के लिए अनुभवी बन उसको अच्छी तरह से रियलाइज कर ले, जो दोबारा नहीं हो। फिर भी प्रोग्रेस हो सकती। चलो एक बार भूल हो गई, अगर अनुभवी बनकर सुधार कर लेते हैं तो फिर भी उन्नति हो सकती है, कह रहे हैं बाबा। उस समय समझ में आता है ना कि यह रॉन्ग है, यह राइट है, लेकिन वह गलती दोबारा नहीं हो उसके लिए अपने आप से अच्छी तरह से रियलाइजेशन करना, अनुभूति करना। उसमें भी इतना फुल परसेंट पास नहीं होते। बाबा क्या कह रहे हैं, दोबारा भी हो जाता है ना। कई बार रियलाइज करते हैं, उसमें भी इतना फुल परसेंट पास नहीं होते। और माया भी बड़ी चतुर है। वही बात मानो, बाबा कहते हैं वही बात मानो आप में सहन शक्ति कम है, ठीक है। तो ऐसी बात जिससे जैसी बात जिसमें आपको सहन शक्ति यूज करना है। एक बार आपने रियलाइज कर लिया, ठीक है, कि अब नहीं करना है ऐसा, लेकिन माया क्या करती है कि दूसरी बारी माया जो है ना, माया भी होशियार है, चतुर है, थोड़ा सा रूप बदली करके आती है। होती वही बात है, लेकिन जैसे आजकल के ज़माने में चीज़ वही पुरानी होती है, लेकिन पॉलिश ऐसी कर देते हैं कि जो नई से भी नई दिखाई पड़ती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, है ना। बर्तन का हो, पीतल और तांबे के बर्तन की बात कहेंगे ना, इतना नए से भी ज़्यादा चमकती मार्केट में आ जाती है। पॉलिश कर देते हैं तो कांसे की, पीतल की, तांबे की, एकदम पुराना रिजेक्ट कर दिया जाता है ना, तुरंत मार्केट में इतनी चमक और आ जाती है। तो बाबा कहते हैं, एक एक एग्जाम्पल दिया, और भी कई चीज़ हो सकती है, ये प्रैक्टिकल का देखा हुआ है इसलिए। तो माया भी ऐसे पॉलिश करके आती है, जो बात का रहस्य वही होता है। मानो एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबा, मानो आप में ईर्ष्या आ गई, किसी से जलन की भावना आ गई। ईर्ष्या भी भिन्न भिन्न रूप की है, एक रूप की नहीं है। तो बीज ईर्ष्या का होगा, लेकिन और रूप में आएगी, उसी रूप में नहीं आती। तो कई बार सोचते हैं ना कि यह बात पहले वाली तो यह बात पहले वाली तो वह थी ना, यह तो बात दूसरी हुई ना। अगर आप फेल हो गए, गलती हो गई, तो क्या कहते हैं, वो तो पहले वाली बात जो थी वो दूसरी थी, ये बात तो दूसरी है ना। लेकिन बीज वही होता है, सिर्फ रूप परिवर्तित होता है। तो उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए, कौन सी शक्ति, परखने की शक्ति। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी कहा है कि दो बातों का अटेंशन रखो। एक है सच्ची दिल, सच्चाई, अंदर नहीं रखो, अंदर रखने से गैस का गुब्बारा भर जाता है, ठीक है। कोई भी बात बाबा कहते बाबा को बताओ, अंदर कोई भी बात छुपा के नहीं रखो, है ना। सच्ची दिल, सच्चाई अंदर रखने से गैस का गुब्बारा भर जाता है, और आखिर क्या होता है, फटेगा ना। तो सच्ची दिल, चलो आत्माओं के आगे थोड़ा संकोच होता है, आपसे कोई भूल हो गई है ना, कोई गलती श्रीमत का उल्लंघन हुआ, चलो आत्माओं के सामने संकोच होता है, थोड़ा
शर्म सा आता है, पता नहीं मुझे किस दृष्टि से देखेंगे। लेकिन सच्ची दिल से, महसूसता से बाप दादा के आगे रखो। ऐसे नहीं कि मैंने बाप दादा को कह दिया, यह गलती हो गई। जैसे ऑर्डर चलाते हैं, हाँ मेरे से एक गलती हो गई, ऐसे नहीं कि रखना है। बाप दादा के पास भी रखो, लेकिन महसूसता की शक्ति से। अपनी भूल को बाबा कहते महसूस करो दिल से कि सच में मेरे से भूल हुई है बाबा, है ना, अब से ये नहीं होगा। सच्चे दिल से, सिर्फ दिमाग से नहीं लेकिन दिल से अगर बाप दादा के आगे महसूस करते हैं ना, तो दिल खाली हो जाएगी, किचड़ा खत्म। बातें बड़ी नहीं होती, छोटी सी होती है, लेकिन अगर आपको दिल में, है ना, बातें बड़ी नहीं होती, छोटी बातें होती है, लेकिन अगर आपके दिल में छोटी छोटी बातें भी इकट्ठी होती रहती है ना, तो उससे दिल भर जाती है, खाली तो नहीं रहती ना। तो दिल जब खाली ही नहीं होगा तो दिलाराम कहाँ बैठेगा। बाबा कहते आपका दिलाराम बाबा फिर कहाँ बैठेगा, क्योंकि दिल को तो आपने छोटी छोटी बातों से भर दिया है। बैठने की जगह तो हो ना। तो सच्ची दिल पर साहेब राजी। कैसे? जो हूँ, जैसी हूँ, जो हूँ जैसा हूँ, दोनों के लिए, भाई और बहनों के लिए। ठीक है, बाबा मैं आपका हूँ। बाप दादा तो जानते ही हैं कि नंबरवार तो होते ही हैं, है ना, सभी बच्चों को जानते हैं ना, एक जैसे तो कोई हो नहीं सकते, नंबरवार तो होने ही हैं। इसलिए बाप दादा के आगे जब इस प्रकार से अपनी बात रखेंगे ना सच्चे दिल से, तो इसलिए बाप दादा भी आपको उस नज़र से नहीं देखेगा, लेकिन कैसे देखेगा? सच्ची दिल। और दूसरा कहा था ना, सदा बुद्धि की लाइन कैसी हो? क्लियर। लाइन में कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, कट ऑफ नहीं हो। बाप दादा जो एक्स्ट्रा, बाबा कहते बाप दादा जो एक्स्ट्रा समय पर शक्ति हम देना चाहते हैं ना, दुआएं देने चाहते हैं ना बाप दादा। बच्चों के लिए क्या चाहते बाबा? एक्स्ट्रा समय पर शक्ति देने चाहते हैं, दुआएं देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मदद देना चाहते हैं। अगर डिस्टरबेंस होगी तो वो मिल नहीं सकेगी, लाइन क्लियर नहीं होगा तो बाबा कैसे देंगे मदद? लाइन क्लियर ही नहीं है ना, क्लीन नहीं है, कट ऑफ है, कनेक्शन कट गया है, तो वह जो प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं होती। कई बच्चे कहते हैं, कहते नहीं हैं, सोचते हैं। कोई कोई आत्मा को बहुत सहयोग मिलता, ब्राह्मणों का मिलता, बड़ों का भी मिलता, बाप दादा का भी मिलता, हमको कम मिलता है। बाबा तो सब जाने जाना नहार है ना, बाबा तो सब कुछ सुनते हैं, है ना, बाबा हर एक बच्चों को देखता है, एक एक बच्चों को, तो हमको कम मिलता है। कारण क्या? अब बाबा ने जब उनके मन में ऐसा आता है ना, तो बाप दादा कह रहे कारण क्या? बाप तो दाता है, सागर है, जितना जो लेना चाहे। बाप दादा के भंडारे में ताला चाबी नहीं है और ना ही कोई पहरेदार है। बाबा कहा और जी हाजिर, बाबा कहा लो। ठीक है, क्या है लेने का युक्ति क्या है? बाबा कहा जी हाजिर, बाबा कहा लो। दाता है ना, दाता भी है और सागर भी है, तो क्या कमी होगी? इन्हीं दो बातों की कमी होगी। कौन सी? एक सच्ची दिल, साफ दिल। चतुराई नहीं करो, चतुराई बहुत करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चतुराई करते हैं। तो साफ दिल, सच्ची दिल, और दूसरा बुद्धि की लाइन सदा चेक करो, क्लियर है और क्लीन है। आजकल के साइंस के साधनों में भी देखो ना, थोड़ी भी डिस्टरबेंस होगी ना, क्लियर नहीं करने देती है ना, साइंस के साधनों में भी। तो यह ज़रूर करो। जैसे एग्जाम्पल फ़ोन का ही ले लो, है ना, अगर कहीं डिस्टरबेंस हो तो फ़ोन में क्या होता है, कट हो जाता है, नेटवर्क चला जाता है ना, ठीक से नहीं आता। और विशेष बात, इस सीजन का लास्ट टर्न है ना, इसलिए बता रहे हैं, डबल विदेशियों के लिए नहीं है, सबके लिए है। लास्ट टर्न में आप सामने बैठे हो तो आपको ही करना पड़ेगा, सबके लिए बोल रहे हैं बाप दादा ने। बाप दादा ने देखा है कि एक संस्कार या नेचर कहो, नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही
और सर्व बातों में संबंध में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो। अपना स्वभाव को क्या करें, सरल जब रखेंगे। बाबा कहते अलबेली नेचर नहीं, अलबेलापन अलग चीज है, इजी नेचर उसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है बताओ? जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सरकमस्टांस माना जैसी परिस्थिति, उसको परखते हुए अपने को इजी कर देवे ना, उस अनुसार से अपने को ढाल लेवे, उस अनुसार से चलें। इजी अर्थात मिलनसार। टाइट नेचर, बहुत टू मच ऑफिशियल नहीं, ऐसा नहीं बनना है। कईयों को होता है ना बहुत टाइट नेचर होगा, कड़क नेचर होगा, नहीं। ऑफिशियल रहना अच्छा है लेकिन टू मच नहीं। समय पर है ना, बाबा कहते कैसे रहना है, समय पर। जब समय ऐसा है उस समय अगर कोई ऑफिशियल बन जाता है तो वह गुण के बजाय उसकी विशेषता उस समय नहीं लगती। ठीक है, तो अपने को मोल्ड कर सके, मिलनसार हो सके, छोटा हो बड़ा हो, बड़े से बड़ेपन में चल सके, बड़े से बड़ेपन में और छोटे से छोटेपन में चल सके। जैसे जैसे बाप दादा हैं, है ना, बड़े से बड़ेपन में चल सके, छोटे से छोटेपन में चल सके। तो सभी अंडरलाइन करेंगे। बाबा ने विशेष अंडरलाइन कराया कि कैसा नेचर हो, है ना, छोटा हो या बड़ा, है ना, तो बड़े से बड़ेपन में चल सके और छोटे से छोटेपन में चल सके, साथियों में साथी बन करके चल सके, बड़ों से रिगार्ड में चल सके, ना, बड़ों को सम्मान देना है। तो जैसे हमारे प्यारे बाबा ने करके दिखाया, प्यारे ब्रह्मा बाबा बड़ों से बड़े बन जाते थे, बड़ों के साथ छोटे से छोटे बन जाते थे, है ना, हम जिन्स के साथ हम जिन्स। तो बाबा कहते हैं इजी मोल्ड कर सके ना, शरीर भी इजी रखते हैं ना, तो जहाँ भी चाहे मुड़ जाते हैं, है ना। एक्सरसाइज करते हैं तो पूरा शरीर क्या होता है, एकदम मोल्ड हो जाता है। और टाइट होगा तो क्या होगा, अगर कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा होगा, टाइट होगा तो क्या होगा, कड़क होगा शरीर, है ना, मोल्ड नहीं होगा, जैसे झुकना चाहेंगे, है ना, नहीं हो सकेगा। तो अलबेलापन भी नहीं, इजी है तो जहाँ चाहे इजी हो जाए। बाबा के इजी है माना जहाँ चाहे इजी हो जाए, अलबेला हो जाए नहीं, इजी हो जाए। बाप दादा ने कहा है ना इजी हो जाओ, तो इजी हो गए। ऐसे नहीं करना, है ना, ऐसा इजी नहीं होना। इजी हो गए मन अलबेला हो जाना। बाबा ने कहा है ना इजी होना, तो एकदम अलबेले हो गए। बाबा ने कहा है ना इजी होना, तो बाप दादा कहते ऐसे नहीं करना। इजी नेचर अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप बना सके। अच्छा, डबल विदेशियों को अच्छा चांस मिला है। सभी को ड्रिल याद है या भूल गए? भूल गई। 5 स्वरूप का बाबा ने बोला ना, 5 सेकंड में 5 स्वरूप का अनुभव। अभी अभी सभी यह ड्रिल करो, लगाओ चक्कर। बाबा ने कुछ देर ड्रिल कराया। अच्छा, अब बाप दादा से याद प्यार ले लेते हैं। चारों ओर के सभी श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर से बाबा कहते याद प्यार, चारों ओर के सभी श्रेष्ठ आत्माओं को बाबा कहते चारों ओर से याद प्यार कह रहे हैं बाबा। समाचार भेजने वालों को बहुत अच्छे भिन्न भिन्न संबंध से स्नेह के पत्र और अपना हालचाल लिखा है। समाचार भेजने वालों को बाबा कहते हैं क्या लिखा है उन्होंने, भिन्न भिन्न संबंध से स्नेह के पत्र और अपना हालचाल लिखा है। सेवा समाचार, उमंग, प्लान बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं। बाप दादा के पास पत्र आया है ना, तो उसके रिटर्न में बाप दादा सभी को क्या दे रहे हैं, रिटर्न दे रहे हैं, याद प्यार दे रहे हैं। जो बाप दादा को मिल गए, जिस प्यार से मेहनत से लिखा है, तो जिन्होंने भी लिखा है वह हर एक अपने अपने नाम से बाप दादा का, दिलाराम का दिल से याद प्यार स्वीकार करें। बच्चों का प्यार बाप से और उससे पदम गुणा बाप का बच्चों से प्यार है, और ये प्यार कैसा है, सदा अमर है। स्नेही बच्चे ना बाप से अलग हो सकते हैं
ना बाप बच्चों से अलग हो सकते हैं, साथ हैं और साथ ही रहेंगे। चारों ओर के सदा स्वयं को बाप समान बनाने वाले, सदा बाप के नयनों में, दिल में, मस्तक में समीप रहने वाले, सदा। एक तो बाबा ने पहले याद प्यार किसे दिया, जहाँ से पत्र आया है, हालचाल है ना, अनेक पत्रों के जवाब के साथ याद प्यार दिया। अब बाकी सबको एक साथ दे रहे हैं कि चारों ओर के सदा स्वयं को बाप समान बनाने वाले, सदा बाप के नैनों में, दिल में, मस्तक में समीप रहने वाले, सदा एक बाप के संसार में रहने वाले, सदा हर कदम में बाप दादा को फॉलो करने वाले, सदा विजयी थे, विजयी हैं और विजयी रहेंगे। ऐसे निश्चय और नशे में रहने वाले, ऐसे अति श्रेष्ठ सिकिलिदे प्यारे ते प्यारे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता भरपूर करने वाली समर्थ आत्मा भव। हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता भरपूर करने वाली समर्थ आत्मा भव। विस्तार है, संगम युग पर अविनाशी बाप द्वारा हर समय अविनाशी प्राप्तियां होती हैं। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का यह एक ही समय है। इसलिए आपका स्लोगन क्या है? अब नहीं तो कभी नहीं। जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वह अभी करना है। इस स्मृति में कभी भी समय, संकल्प व कर्म व्यर्थ नहीं गवाएंगे। समर्थ संकल्पों से जमा का खाता भरपूर हो जाएगा और आत्मा समर्थ बन जाएगी। ते बाबा ने बताया, समर्थ भाव का वरदान दिया और कैसे समर्थ बन जाएगी ये भी बाबा ने वरदान में बता दिया। स्लोगन है, हर बोल हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है, दिव्यता हो। साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। कैसे? हर बोल शुभ भावना, हर बोल कैसे अलौकिक हो मना? एक तो आत्मिक भाव जब होगा, आत्मा समझकर सभी को आत्मिक रूप में, है ना, भाई भाई की दृष्टि से देखेंगे अपनेपन की, तो क्या होगा? शुभ भावना, शुभ कामना, है ना, हमारे बोल भी कैसे निकलेंगे? प्रेम के बोल। और हर कर्म कैसा होगा? अलौकिक। अलौकिक मना जब आत्मा समझकर हम बाबा की याद से जो भी कर्म करते हैं वो हर कार्य दिव्य हो जाता है ना। भले काम साधारण हो, लेकिन साधारण काम करते हुए अलौकिकता कब आएगा? जब उस कर्म में योग को शामिल करेंगे, है ना, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर। तो बाबा ने कहा कि अभी आप क्या हो? अलौकिक आत्माएं हो। तो इसलिए आपका कर्म भी कैसा हो? दिव्य होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।